अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो खैर सलाम तो मैं आपसे सुबह ही कर चुकी हूँ। अभी मैं बहुत दिनों के बाद, क्योंकि मैं अपने घर आई हूँ, मैं अपने किचन को एंजॉय करना चाहती हूँ और मैंने अपना काम भी कर लिया है, लिख भी लिया है। हाँ, अलबत्ता अभी भी थोड़ा काम है जो कि मैं इस दौरान जा के करती रहूँगी। लेकिन फ़िलहाल मेरा इरादा है कि आज मैं ब्रेड बनाती हूँ, डबल रोटी, जिसको हम जो है ना वो अलग से जो छोटे छोटे बन्स की तरह से बनी हुई होती है ना, जिसको कि इंडियंस पाव कहते हैं। तो मैं जब भी ये बनाती हूँ इसके साथ पकौड़े फ्राई कर लेती हूँ और इतना मज़ा आता है पकौड़ा रोटी खाने का, मैं आपको क्या बताऊँ। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी आसानी से, कितने मज़े से मैं पकौड़ा रोटी आज बना रही हूँ। आज ये मेरा डिनर है। तो मैं ब्रेड बनाने लगी हूँ और हम लोग जो सिंधी लोग हैं अक्सर, इनफैक्ट इंटीरियर में भी अगर आप चले जाएं तो उनके यहाँ, बल्कि पहले ये रवाज होता था कि रात को हमेशा से सिंपल खाना बनाया जाता था। कोई भी चिकन विकन ये वो गोश्त वगैरह की चीज़ नहीं होती थी, थोड़ी सी कोई नमकीन चीज़ साथ में चाहिए होती थी। तो कुछ लोग दही पी लेते थे, कुछ लोग दिन वाला सालन इस्तेमाल कर लेते थे, कुछ लोग जैसे पकौड़े बना लिए, कुछ शामी कबाब निकाल लेते थे। बहरहाल हम सिंधियों में ख़ास तौर पे इंटीरियर साइड पे रोटी पकौड़ा एक प्रॉपर मील का काउंट होता है और बहुत आराम से लोग खाते भी हैं। तो हम भी सिंधी हैं और हम भी कोई आसमान से उतरे हुए लोग नहीं हैं। हम भी अल्लाह ने वक्त के साथ हमें हमारा हाथ थामा है और ऐसे हो गए हैं, लेकिन आज भी हम लोग अपनी रिचुअल्स, अपना असल भूले नहीं हैं। हम बहुत एंजॉय करते हैं रोटी पकौड़ा खा के। तो रोटी पकौड़ा खाने के लिए मैं 3 कप सबसे पहले तो लेने लगी हूँ मैदा। ये रहा। और हम इसको छान लेंगे। ये छाना इसलिए जाता है कि आटे के अंदर एयर आ जाए और ज़रा ज़रा जो उसके ज़रिए ज़रात हैं उस तक में वो एक दूसरे से जुदा हो जाए। जैसे जब हम बाल ब्लो ड्राई कराने जाते हैं सैलून से, तो वो जो हमारा ब्रश कर करके जिस तरह से हमारे बालों को ड्राई करते हैं और बाल अलग हो जाता है और वो जो खिला खिला एक लुक आता है ना, वही खिला खिला लुक यहाँ पे भी चाहिए होता है। अब मैं इसमें नमक भी तकरीबन ½ टेबल स्पून और 1 टीस्पून, आप समझे। चले जाओ बच्चों को। है 1 टीस्पून मैंने नमक डाल दिया है आपके सामने। अब ये तकरीबन आप समझें कि ये 1.5 कप, 3 कप मैदे के लिए 1.5 कप दूध काफ़ी होता है। इसको मैं हल्का सा ल्यूक वार्म कर दूँगी, ठीक है। एक तो मेरा कोको हर जगह मुझसे पहले मौजूद होता है। कोको बाबा इसमें शुगर डाल देते हैं। शुगर तकरीबन 2 टेबल स्पून डालिए, 1 and 2। Dale.
ये हम मिल्क इसमें डालेंगे, आहिस्ता आहिस्ता करके मैं डालती जाऊंगी जब मैं मशीन पे इस पे काम करूंगी। और ये एक पैकेट यीस्ट का। बख्शो आप आ जाइए, इतने परेशान होकर ना खड़े हो, इधर आइए प्लीज। उग्रवादी आ गए। मैंने इसको 30 सेकंड्स पे सिर्फ किया है। अब मैं करीब से भी देखो। गाइस मैंने ये इतना दूध बचा लिया है क्योंकि आपने देखा कि मेरा जो मैदा है वो थोड़ा सा सॉफ्ट साइड पे जा रहा था। तो आप अपने अंदाजे से कर लीजिएगा, हो सकता है मेरी मेजरमेंट में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो और मैंने थोड़ा सा मैदा मेरा कम हो गया। लेकिन वैसे जो मेजरमेंट्स मैंने देखी हैं, जो सुनी हैं, वो 1.5 कप तक आप दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। और अच्छा ये होता है कि आप मैदे को गूंदे ही गूंदें। मेरा डिसीजन बिल्कुल ठीक था और ये अच्छे से हमारा भून चुका है। अब हम इसमें, क्योंकि बटर तो मिल नहीं रहा है, तो मुझे ये ब्लू बैंड जो भी मिला है मार्जिन में यही डाल देंगे। 1 चम्मच, दूसरा चम्मच। अगर आपके पास सॉल्टेड अगर आपके पास बटर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं तो ब्लू बैंड से काम चला रही हूँ। आपको पता है मैं तो वैसे ही जुगाड़ पे चलती हूँ। ये बटर डालने के बाद ये अब अच्छे से इसको गूंद रहा है। यही सारा प्रोसीजर जो है, यही सारा प्रोसीजर जो है आप हाथ में भी कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि मैं तो मतलब अब मैंने ये चीज़ें बड़ी शौक से ली हैं तो मैं इनको यूटिलाइज़ करती हूँ। मसला सिर्फ ये है और कुछ नहीं, यही सब कुछ। लेकिन बड़ी मेहनत लगती है हाथ में भूनना, ठीक ठाक जानना। देखिए अब कोई 1 या 2 मिनट तक मैंने ये मशीन चलाई है 3 पे करके, और अब हमारा आटा बिल्कुल ठीक से भून चुका है। अब मैं इसको बंद करने लगी हूँ। लिया, ये देखिए, ये इसकी। अब हम थोड़ा सा तेल या घी, मेरे पास तो बटर है, मैं हाथ पे लगा के इसको थोड़ा सा एक राउंड बॉल की तरह से बना रही हूँ। आप देख लें। मैं एक्चुअली इसको जो है ना, इस बोल की तह से हटा रही हूँ।
मुझे मोबाइल दार खराब थी भाई। हाँ ना छोरो रिकॉर्ड करी भी होने नहीं। किसकी नकल उतार रहे हो बख्शू? वो सतार बेचारी थी। दुखभरी मोबाइल दास्तान। बेचारे की, गरीब की। वाकई मोबाइल के साथ सतार की मोबाइल को किसी की बद्दुआ है। एक लेता है वो खराब, दूसरी लेगा वो खराब, इसकी जिंदगी में ही बार बार। जब तुझी मेहरबानी हो उनके तो दिन घर गाना। अच्छा छोरी मारे के बस अजो नहीं बस मोरे जानी मोरे बता बेटा आज सजो नहीं है कानू मुख्य लगे तो मारे उठाओ को होंगे उसे। घर धार परेशानी मोबाइल खराब छोरे खराब करे छरी। हाँ मैं छाल परेशान थी मुझे तो वने दिल ही न थो छे रोहण वारो हो तोहफा। सच्ची में रोज रोज किराया भाड़ा तू चङू तो करी केॾो लॻो अॻियां लॻो पोयां। हाँ मूंखे मथे सुई खपे ई कोन। जैसे आप समझ रहे हैं बशू सत्तार की नकल उतार रहा है, सत्तार को हम मिस भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। उसका भी अब जो है ना, मेरे जो सारे मुलाजिम हैं ये गांव जाते हैं, लेकिन इनका ये मतलब मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं इनको मिन्नतें करूं, और ऐसे किसी मुलाजिम को मैं रखती भी नहीं कि अब आ जाओ वापस, ऐसे नहीं। ये खुशी खुशी वापस आते हैं, क्योंकि मुझे लगता है इसका रीज़न शायद ये है कि ये मेरे घर को अपने घर की तरह समझते हैं। और मैंने भी अपने मुलाजमों में, अपनी औलाद में कोई फ़र्क अब यकीन करें नहीं रखा हुआ है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जब तक हम इनको फील लाइक होम नहीं कराएंगे, जब तक हम इन्हें ये एहसास नहीं देंगे कि ये घर भी तुम्हारा है, तब तक ये इस घर को अपना घर क्यों समझ के काम करेंगे। तो और जो ड्यूटी की जगह होती है गैस, वो तो हमेशा से जो है इंसान को बोझ लगती है, तो बेहतर है। और इन्होंने फुल टाइम मेरे घर में रहना होगा, तो मैं अगर इन पे सख्तियाँ करूँगी, ये मत खाओ वो मत खाओ ये ना करो, ये तो कल कल को फिर ये इनकी मेरे लिए वफादारियाँ भी उसी तरह हैं। एटलीस्ट ऐसा नहीं है, मेरे साथ बुरे तजुर्बे भी हुए हैं, ऐसे मैंने मुलाजिम भी रखे जो इस उसके साथ भी खुश नहीं रहे, तो फिर मैंने उनसे कहा अब आप नहीं, मेरे पास वही रहेगा जो मेरी दी हुई लिबर्टी का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाएगा और मेरे घर को अपना घर समझ के काम करेगा। मुझे नहीं याद कि मैं कभी बख्शू के पीछे गई हूँ कि बख्शू तुमने सफाई की नहीं की। बख्शू एक ऑटो पायलट की तरह खुद ब खुद उठता है, मशीन की तरह काम शुरू कर देता है। सज्जाद उठ के खुद ही गाड़ी साफ़ करना शुरू कर देता है। सज्जाद को कभी कभी टांग से पकड़ कर जो काम पे लगाना पड़ता है, और ये इसकी मेन वजह टिकटॉक है। ये जाके बाहर बैठ जाता है मेरी नज़रों से मुझे, जितना उसको लगता है सामने आया तो काम तो बोलेंगी, ये इस तरह से सिलसिला। अच्छा, आप लोगों के लिए खुशखबरी है, अब ये देखिए मैंने इसको ग्रीस भी कर दिया है, और इस पे हल्का सा एक मैदे की, सूखे मैदे की तह लगा दी है, ताकि हम जब रोटी के बॉल्स बना के इसके अंदर डालें ना, तो ये इसमें चिपक ना जाए। तो अभी अच्छा, ये मैंने 2 कप ये वाले भर के बेसन का लिया है, ठीक है। अब मैंने एक रेसिपी में देखा था कि वो इंडियन रेसिपी थी, वो चावल का आटा डालते हैं तकरीबन 2 से 3 टीस्पून अकॉर्डिंग टू देम, कि इससे बहुत क्रिस्प आता है। तो मैंने कहा कि आज मैं भी ये ट्राई करके देखती हूँ। वैसे मैंने एक बार ट्राई किया था, बहुत अच्छे बने थे। अब इसमें लाल पिसी हुई मिर्च, थोड़ी सी अजवाइन, और जीरा, एक टेबल स्पून के करीब, क्योंकि असल चीज़ तो जो उसमें जायका आता है वो ज़ीरे का आता है। मुझे गोल वाले दाने, वो जो गोल वाले जो दानों वाला जो धनिया है, मुझे पर्सनली इतना पसंद नहीं है, तो मैं बहुत कम डालती हूँ सोडा।
बस ही। बहुत सारे लोग अनार दाना भी डालते हैं, एक तो मेरे पास है भी नहीं, दूसरा मेरे दांतों में भी आता है। तो मैं ये देखिए बिल्कुल ज़रा सा डाल रही हूँ, मुझे इतना मज़े का लगता नहीं है। बस अब हमें इसको गूंद लेना है बेसन को हल्के से नीम गर्म पानी के साथ। बख्शू 2 प्याज बारीक गोल काट लो छल्ले की तरह से, और 1 आलू, ठीक है। ये अब जितना भी माल मलिदा मैंने डाला है मैंने इसको मिक्स कर लिया। अब मैं डाल रही हूँ क्योंकि प्याज एक ही बोल है। सही है। अकॉर्डिंग टू इंडियंस स्वाद अनुसार 1 आलू। गाइस, मुझे इंडियंस की स्पेशली मिठाई की रेसिपीज़ बहुत अच्छी लगती हैं, और जो वो चिवड़ा बनाते हैं मैं आपके साथ उसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। चिवड़ा भी मेरा बहुत, अभी सर्दियाँ आ रही है ना तो मैं बनाऊँगी, वो भी बहुत अच्छा बना था। उन्हीं की रेसिपीज़ को मैंने फॉलो करके। अच्छा, कोई भी अगर आपको चीज़ देखनी हो बनानी हो तो एक रेसिपी पे रिलाय नहीं किया कीजिए। मैं अगर लेट सपोज मैंने अचार, नींबू का अचार बनाना था, मैंने 3-4 रेसिपीज़ देखी और उसका एसेंस निकाल के जो चीज़ मुझे ठीक लगी मैंने उसके हिसाब से किया। बिल्कुल इसी तरह मैं पकौड़ों के लिए भी यही करती हूँ। मेरे पास अभी है नहीं, वरना वो लोग सोडा की जगह, मीठी सोडा की जगह पे इनो डालते हैं। ये भी एक्सपेरिमेंट कभी करके देखना है। लेकिन मैं 3-4 रेसिपीज़ देखती हूँ और उनमें से जो भी उनका जो है ना, एक तरह से कोलाज बनाती हूँ मैं। अब ये सारा मैंने बेसन गूंथ लिया है। जब तक हमारा डो रेज होगा तब तक बेसन भी अच्छे से भीग जाएगा। जैसे चावल भिगोए जाते हैं ना, बिल्कुल ऐसे बेसन को भी भिगोना चाहिए। क्या हो गया बख्शू? कंसिस्टेंसी जो है आप सब लोगों को पता है कि हमें थोड़ा सा थिक ज़्यादा मज़े का बनता है, क्योंकि जो पानी की तरह से हो जाता है वो फिर उसका टेस्ट इतना अच्छा आता नहीं है। क्योंकि अभी जैसे ही वेजिटेबल्स इसमें डालेंगे वो भी अपना पानी छोड़ेंगी, और वेजिटेबल्स बिल्कुल लास्ट में तलने से थोड़ी देर पहले डालना चाहिए, वरना वो पानी छोड़ देती हैं तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ हो जाता है पकौड़ों का। और बहुत ही चिपचिपे से, ना उनमें क्रिस्प रहता है, कुछ भी नहीं बचता है फिर। तो हम मिक्स पकौड़े बनाएंगे, और जो है मिक्स पकौड़े, और उसके साथ हम आलू के पकौड़े भी। बख्शू कटिंग कर रहा है आलू की। देखिए मेरे हिसाब से ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल आइडियल है। मैं सही मैम? हाँ सही है। अच्छा, एक और चीज़ वो भी बहुत मज़े की लगती है, अगर पकौड़ों में मैंने डाल के देखी है, वो होता है तिल। अगर थोड़ी सी तिल भी ऐड हो जाए तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है।
सगळं जाऊ त्याला ती तुला बसली तो मुझे बोची करने आनी कौन तो वाला कहीं जाओ। अच्छा, अब हमारा बेसन का बैटर रेडी हो गया है और अब हम करने लगे हैं अपनी ब्रेड का कारोबार शुरू, ब्रेड का काम शुरू। बख्शू, हाँ जी, तो आई होप कि हमारा डो राइस हो गया होगा। देखिए कितना राइस होगा। अजीब। बख्शू, मुझे थोड़ा सा बेसन वो तो चाहिए होगा, मैदा, सिर्फ मैदा दे दो थोड़ा सा। हाँ हाँ, अब के तुम डब्बे तो नहीं लाए होगे वहां से? नहीं पको। तोड़ फोड़ के ये कोको की उधर डेजी लियो ही बर्बाद कर देंगे। बहुत सारे डब्बे वहीं, आधे कपड़े तो वहीं है। और क्या, अभी सतार आ जाए तो मैं बख्शू को लेके चलूंगी, सारी चीजें समेट के आएगा। हाँ, तू कुछ नहीं करना। सुनियाना दो है ना पूरा। हाँ बढ़िया कौन पे तो खान दे। पुलाव खा रहा है। शादी है नहीं सुना मैं कहा देगड़ी में गा दींदो वो बशकू जन तो खे वठण मुंजा जानी डोल संभालन साईं दासी। होगा अरे दी What is that? Coco. This is the end of the Achu Coco. Hello, Karamuka. फिर ऐसे ही रखेंगे ताकि थोड़ा और फूल जाए। और अब मैं इसमें थोड़ा सा पुदीना डाल रही हूँ। आप उसी वक्त डाल दीजिएगा, मैं भूल गई थी, मुझे अभी याद आया। सूखे पुदीने की जो खुशबू है ना, ताज़ा हो तो ताज़ा, लेकिन सूखे की भी कोई बुरी नहीं होती, बहुत मज़ेदार होती है। हरी मिर्ची 2-3। हाँ, हरी मिर्ची पहले मेरे ख्याल में तुम अब आलू के पकौड़े तो फ्राई करना शुरू कर दो। उसके लिए अलग से बेसन बनाऊंगा। क्यों नहीं, इसी में से, ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। थोड़ा सा मुझे लगता है पानी डालना पड़ेगा,
थोड़ा सा मामूली सा, नहीं ये अलग से दो। हाँ दूसरा है आलू वाले निकाल लेते हैं पकौड़े, उसके बाद हम ये धनिया वगैरह डालेंगे इसी बैटर में। अश्वती कैमरा मैन मुझे जारी उठाने दे। हाँ ना, ये लोगों को बता दो जिसको देखना चाहते हैं जब जल्दी जा रहा है, हम तो सो जाते हैं। कौन इतना जल्दी सोता है? देखिए जहाँ पे माधवगढ़ के डाकू आ गए हैं। आपकी बात में जो है भाभी ना सुनेंगी, वीडियो में देखेंगी तो जो तेरी खबर ले लेंगे। ये देखो, अब ये बिल्कुल आइडियल है। बजे बजे करे ऑयल गर्म होने पे लगा दिया है, अभी हुआ नहीं है, थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए। कौन सी जल्दी तो है लगी इसमें मैम? दूसरी वाली पकौड़े वाली। पकौड़े यार, पकौड़े वाली जल्दी। 25 सालों से पकौड़े बेच रहा हूँ। अब मेरे दादा 12 साल के थे जब से धंधा चला रहा हूँ। हो गया बच्चों। ना पास आ चाहिए दोबारा। अब जी डाली इसमें प्याज। हाँ? ओके, कैमरे में नहीं आना चाहिए। चलो अब ये है मिक्स पकौड़ों का बैटर। जल्दी जाके अभी मैं से 2 लाख रुपये का लोन उठाता हूँ पकौड़े के लिए। चलो बख्शो, अब ये फ्राई करना है। चम्मच उठाओ ने। हाँ, कौन सा चम्मच? तो इसमें लगाना होगा ना। क्या लगाना होगा? तेल तो गर्म हो चुका है। यम्मी, यम्मी है। यम्मी है?
यार 150 175 हमारे बने हुए यार हाँ जी, ये देख रहे हैं। ये देखिए, ये इसके ऊपर आपने एक गीला कपड़ा रख देना, थोड़ी देर के लिए, ताकि इसका सारा मॉइस्चर इसके अंदर चला जाए। चालू करूं? हाँ, आप चला लो। ये अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं ज़ंजबील आसम आपको अपने YouTube चैनल द पिंक होम में खुशामदीद कहती हूँ। एक अफसोस की ख़बर है, वो ये कि सत्तार की वाइफ की डेथ हो गई है। कल रात को ही उसकी डेथ हो गई थी और उसके 3 बच्चे हैं। एक बच्चा तो शकूर, आपने देखा होगा वीडियोस में मेरे साथ होता है। बेचारी 1.5 साल से बहुत परेशानी से गुज़र रही थी। उसको माउथ कैंसर था जो बुरी तरह से फैल चुका था। जब तक पता चला तब तक बुरी तरह से फैल चुका था और डॉक्टर्स ने कहा कि अब इसका कोई इलाज मुमकिन नहीं है। और तकरीबन 1.5 साल से सत्तार बेचारा, ईमानदारी की बात है, दरबदर था। उसके बच्चे रुल गए थे। जो सबसे छोटी बच्ची है वो तकरीबन मेरे ख़्याल से 4 साल की है। और इसका कॉज़, मैं आज बात निकली है तो दूर तक तो जाएगी, और इसका जो मेन कॉज़ है वो है मेनपुरी जो एक होती है, शायद आप लोग जानते हो, आपके मुलाजिम भी खाते होंगे। वो इतनी सी पुड़िया होती है जिसके अंदर तंबाकू, छालिया और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, कौन और पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं। और वो नशा जो है वो तकरीबन सारा गांव करता है। मैं आपको बताऊं कि एक अच्छा बॉस होने का क्राइटेरिया ये है कि डेली अपने सर्वेंट को इतनी खर्ची दे कि वो मेनपुरी की एक पैकेट तो ज़रूर लेके खाए, अदरवाइज़ वो बॉस बुरा कहलाया जाता है। और इतना है कि यकीन कीजिए बच्चे भी लेके खा रहे हैं। और मुझे पता चला कि वो जैसे नहीं ट्रेंड चल जाता है, बिल्कुल ट्रेंड है गांव में वो सुपारी, वो छालिया खाने का। अब तो आपने देखा होगा कि ये जो तंबाकू है ये छालिया में भी आ गया है, पता नहीं 2100 और पता नहीं क्या क्या। और ये एक अजीब सा ट्रेंड है जो गांव में है, जो कि बच्चे भी, आप यकीन कीजिए, जिस तरह से चिप्स और कैंडी लेके खाई जाती है वो मेनपुरी लेके खाते हैं। और ये लोग नहीं मानते हैं इस चीज़ को। यकीन कीजिए, जो ख़ुद उन घरानों के जो विक्टिम्स होते हैं, मतलब रिश्तेदार होते हैं, अज़ीज़ होते हैं, जिन्होंने अपने हाथों में अपने अज़ीज़ों की जान निकलते हुए देखा होता है, वो लोग भी ये चीज़ समझने को तैयार नहीं कि इस नशे को छोड़ दिया जाए, या ये चीज़ ख़राब है, या ये चीज़ नहीं होनी चाहिए उनकी लाइफ में। तो जब भी कहो तो यही कहते हैं कि अब मरना तो एक दिन है ना आप ही, और क्या हो गया अगर ये सब नशा भी नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा। और अगर कोई बुरा बॉस है तो उसका ये क्राइटेरिया है कि ये लोग यही कहते हैं कि बाजी वो इतनी जी सख्त थी कि उसने कभी 100 रुपये भी मुझे नहीं दिए कि जाके नशा कर ले। इतना कॉमन हो गया है, इसे कहते हैं कि बुराई को इतना कॉमन कर दो कि वो बुराई ही ना लगे। और अब इनको ये चीज़ बुरी ही नहीं लगती है, इसलिए एड़ियाँ रगड़ के मर रहे हैं। ये लोग जो हमारे जो मज़ारे होते हैं, जो स्टाफ होता है, सर्वेंट होते हैं, सारे जो भी लोअर स्टाफ लेवल के जो हम्बल बैकग्राउंड से लोग होते हैं,
ये लोग हाजिर सांस में जीते हैं, जो है अभी है, विच इज़ गुड। मैं ये मानती हूँ कि आप हाजिर सांस में जियो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक चीज़ का ज़रूर ख़याल रखो, हाजिर सांस में भी जियो, लेकिन उस खौफ को तो दिल से मत निकालो जो फ्यूचर में सामने एक आग है जो बढ़ रही है, और आप उस आग को देख के आंखें मूंद लो और बोलो कि जब लगेगी तो जलेंगे। तो ये तो सही बात नहीं है ना। तो बावजूद इतना समझाने के, अब आप यकीन कीजिए उसकी एक अदद बेटी है जो कि मेरे ख़याल से जवान होने वाली होगी, 12 साल की होगी, और ये जो जिसका इंतकाल हुआ है, सतार की बीवी पोपरी, ये हमारे घर में काम करती रही, हमारे हाथों का बच्चा थी, और यही बस मेम पूरी खा के उसको मुंह में भर के और जो है उसने इस अंजाम तक इसको पहुंचा दिया। और अल्लाह रहम करे, बावजूद हमारे कहने के, समझाने के, ये लोग उल्टा, इनको लगता है कि हम इनको हेल्प आउट ही नहीं कर रहे, हम इनके किसी मसले का हल ही नहीं निकाल रहे, या क्या फ़ायदा आप ही को बताने का, आप ही ने तो हमें यही कहना है, समझाना है कि ये छोड़ दो। तो अब इस मसले का तो कोई हल नहीं है मेरे पास। मैं जो कर सकती थी मैंने किया, भाभी वालों ने भी किया, मेरे भाई का एक पूरा सेटअप है जिसमें कि गांव के जितने भी लोग होते हैं वो एक अमाउंट एक जाती है हर महीने की कि गांव के तमाम लोग इलाज मेरे भाई के ख़र्चे पे कराते हैं। वो डॉक्टर्स हैं वहाँ पे हॉस्पिटल में, उनके साथ पूरा लिंक्ड है सिस्टम। भाई मेरे भाभी ने और भाभी की बहू ने वो भी इसको लेके जामशोरों तक गए। वहाँ एक बहुत बड़ा यूनिट है वहाँ पे जामशोरों में कैंसर का, वहाँ पे भी लेके गए, टेस्ट हुए, सारा कुछ, और डॉक्टर्स ने तभी कहा था कि अब इसको तंग मत कीजिए, इसका कैंसर बुरी तरह से फैला हुआ है, अंदर से फैल गया हुआ है, और अब आप बस इसको खिलाएं पिलाएं, एक अच्छी ज़िंदगी जितनी दे सकते हैं उतनी दीजिए। तो डॉक्टरों ने तो पहले ही जवाब दे दिया हुआ था, इलाज उसका हो नहीं रहा था, और उन्होंने कहा था कि अगर हम इसको इलाज भी करेंगे तो ये बहुत तकलीफ़देह हो जाएगा इसके लिए, और इसने बचना नहीं है, इससे इसको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो कहने का मकसद सिर्फ ये था कि जितने भी वो लोग जो नशा करते हैं और कहते हैं कि जब वक्त आएगा देखा जाएगा, वक्त तो आने में देर नहीं लगती है। मैं यही सोचती हूँ, जब उसको ये कैंसर डायग्नोज हुआ था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, तो उसने मुझे फ़ोन करके कहा था आप ही मेरे लिए दुआ करें, मेरे छोटे बच्चे हैं। तो ये बात पहले से सोच लीजिए ना, अभी से अपने छोटे बच्चों को देखिए, छोटे से बच्चों को नहीं, जवान बच्चे भी हैं तो भी सोचिए तो सही, अपनी तकलीफ़ का ही सोच लीजिए। यकीन मानिए जो हॉस्पिटल का बेड होता है ना, बड़ी खौफनाक जगह होती है। जब आप आईसीयू में जाते हैं, जब आप उस वक्त आपके अजीज़ रिश्तेदारों को बाहर निकाल दिया जाता है, तो वो लम्हे कितने उस वक्त पता चलता है कि मेरे परवरदिगार ने मुझे जो सेहत दी है कितनी बड़ी नेमत है जो इससे उसने मुझे नवाजा है। गर्ज मैं जो भी कर सकती थी, मैंने सतार से सिर्फ इतना कहा है कि तुम अपने बच्चे यहीं ले आओ, मेरा सर्वेंट रूम जो है वो मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को दे देती हूँ, ताकि मैं नहीं चाहती हूँ कि वो बच्चे जिन्होंने अभी इतना सफ़र किया है, 1.5 साल से वो दरबदर होते रहे हैं माँ की वजह से, और उनका बाप भी कमाने निकल जाए और पीछे वो धक्के खाते रहें और डांटे सुनते रहें लोगों की, क्योंकि कोई भी किसी के भी बच्चे को आंखों पे नहीं बिठा के रखता। तो बेहतर यही है कि वो अपने बाप के साथ रहें, यहाँ पे रहें, जो हमारे पास है वो जो हम खाएंगे हमारे साथ खाएंगे, और मेरे सर आँखों पे ये है तो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी, लेकिन अल्लाह पाक मुझे हिम्मत दे, मैं कोशिश ज़रूर करूँगी निभाने की। और अगर सतार का अपना घर है, अगर वो लेके आना चाहे तो मेरी तरफ से इस घर के दरवाज़े खुले हुए हैं। और वैसे भी मेरा फ्यूचर में एक चीज़ मैंने प्लान की हुई है कि जब खैर से अल्लाह पाक मेरी बेटियों का अपना घर हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, और
मेरे घर की जब भी किसी को ज़रूरत पड़ेगी, इसके दरवाज़े में हमेशा अज़ीज़, रिश्तेदार, गैर, अपना, उनके लिए खुला रखूँगी। जिसको भी मदद की ज़रूरत हो, जिस तरह की भी मदद की ज़रूरत हो, हमें करनी चाहिए। हम कोशिश ज़रूर करें। मैं दावा नहीं करती हूँ कि हम पूरे उतर जाएंगे, ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह की मखलूक का ख़याल मेरा परवरदिगार खुद रख सकता है, उसके अलावा कोई और रख नहीं सकता है। लेकिन हमें कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, हमें अपना हिस्सा ज़रूर डालना चाहिए। मुझे लगता है कि अल्लाह को सबसे ज़्यादा प्यार जिस चीज़ से है ना, वो उसकी मखलूक है। वो अपनी इबादत माफ़ कर देगा, वो अपनी हमारी जितनी कोताहियाँ हैं उनको माफ़ कर सकता है, लेकिन वो अपनी मखलूक के बारे में मुझे लगता है बहुत पॉसेसिव है। वो नहीं सहता है कि मेरे फ़लाँ बंदे को फ़लाँ वक्त में तुमने रंजाया क्यों, हु आर यू। मेरे फ़लाँ बंदे को मैंने तुम्हारे दर पे भेजा अपनी मजबूरी के साथ, तुमने उसका हाथ झटक दिया क्यों। और मुझे लगता है, मुझे पर्सनली लगता है कि जब हम उसके किसी भी मखलूक के, उसके बंदे के काम आते हैं तो मेरा रब हमसे बहुत खुश होता है। मुझे एक अजीब सी फीलिंग आती है, मुझे अपने दिल में ना, एक अपने अंदर जो है ना, एक बहुत स्ट्रेंथ फील होती है कि मेरा अल्लाह मुझसे खुश हुआ होगा। तो व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। और आज बहुत सारा लिखना है। अभी भी यहाँ पे लॉन में आके, यहाँ पे अपने टेरेस में आ गई हूँ, बैठ गई हूँ और सोचा है कि जितना हो सके यहाँ पे लिखती हूँ। उसके बाद नीचे जाऊँगी, खाना आज बख्शू बनाएगा। और कल ही मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी रोटी पकोड़ा की, ब्रेड और पकोड़े बनाने की, तो वो एक प्रॉपर मील बन जाता है। तो उसकी वीडियो भी आज आपके साथ शेयर होगी। और अगर मुझे थोड़ा सा टाइम मिला और सज्जाद मेरे कंट्रोल में आया तो हम अपने पिछले गार्डन की सफाई करेंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत कटिंग मांगता है। देखिए सितंबर आ रहा है, अब कुछ ज़रूरी काम होते हैं अपने पौधों को कराने वाले। वो काम ये होते हैं कि सबसे पहले इनकी कटिंग होती है, इनकी ऊपर की मट्टी जो होती है तकरीबन 2-2 इंच तक, वो सारी निकाल देनी होती है। और गुड़ाई करके खूब जब धूप लगा दी जाती है उस मट्टी को, ताकि सूरज की रेज़ जो हैं, वो शुआएँ जो हैं वो अच्छे से जड़ों को मिल जाएं, ठीक है। और जब थोड़ी सी वो मट्टी ड्राई हो जाए तो उसके बाद नई खाद मट्टी की 2-2 इंच की लेयर हर प्लांट को चाहिए होती है, जिससे कि उसको बिल्कुल आप ये सोचिए कि जैसे ही सर्दियां आने वाली होती हैं तो हम अपने पौधों को रेडी कर रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे रात को हम अपने बच्चों को खाना खिला के, नहला धुला के और टूथब्रश करा के सुलाने के लिए तैयार करते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से हम अपने पौधों को खाना खिला के, नहला धुला के, कटिंग शटिंग करके, ग्रूम करके अब इनको सुलाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जो सर्दियों में डोमेंसी पीरियड में चले जाते हैं, जो सोने के लिए जाते हैं, उनको वो स्ट्रेंथन करके हम उनको रिलैक्स कर देते हैं। डोमेंसी पीरियड का मतलब ये नहीं होता है कि बिल्कुल पौधा गंजा हो जाएगा, समटाइम्स पौधे भी होते हैं, सब कुछ होता है, उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है, वो सो जाते हैं टिल फरवरी। तो दिसंबर से फरवरी उनका आराम करने का सीज़न होता है, तो उसकी तैयारी भी हमने करनी है। तो व्लॉग का तो स्टार्ट हो गया है और देखिए अब क्या होता है। क्या करें? हाँ? उसे आगे घूमो फिर, वहाँ से तो खबर है चाचे है तो क्या कि मोटा मोटा हो जाएगा ये, इसको कोई बाल बांध दे और ये खेले। सॼो ॾींहुं पियो आहे। ये सॼो ॾींहुं पियो आहे तो आसिफ खबर है चाचे, आसिफ तो उस्ताद को नहीं है। हाँ? आसिफ जो कोई गेंद दो पार्क में, सारा दिन खेलता रहेगा, बस हल्का हो जाएगा। आज मैं पानी में पई हुई। हाँ? आसिफ तो याद गए, आसिफ जब मैं एक पिक्चर लूँ कोको की, सारा दिन सोफे पे लेटा हुआ है, इसके मजे हैं।
मेरा बचड़ा है, मेरा बचड़ा। सारा दिन एसी में बस पड़ा हुआ है, टीवी देखता रहता है। कोको बाबा, लुक एट मम्मी। दवा हाँ सजा, तुम्हें दवाई मैंने व्हाट्सएप की है, कराची मार्ट से ले आओ, कार्ड ले जाओ मेरा, ठीक है? वो अगर प्रॉब्लम हो तो फोन करना। और वो एक ड्रिंक होती है गेटोरेड, वो भी लेकर आना। डॉक्टर समीर आना है, हम्म डॉक्टर समीर हम्म। वो तुम्हें याद कर रहा है। रेड हाँ हाँ, भेण वारी कौन पीएन दी के ब्लू कलर वारी। डॉक्टर समीर तुझे याद कर रहा है ना। दोस्त नहीं आ रहा मेरा, खोखो कुर्सी खाली पड़ी है उसकी। कुर्सी बंदा रहता था ना, कुर्सी के नीचे बैठता था उधर। कुर्सी के नीचे बैठा रहता था बेचारा। कीवी डाई है, कीवी किसी के मामले में नहीं पड़ती बस। हाँ? कोको तो मेला भोलू बाबा है, गुजो मेला। खोखो पोछा पांच तो आसम ये गाना मजे ने हैं आसम जो तो निका बाहर ले पार्क में खेलता है, मोटा हो जाएगा। अच्छा बख्शू, व्यूअर्स को बताओगे आज तुम मुझे खाने में क्या खिला रहे हो? आज मैं कुकू को ना पुला खिला रहा हूँ और मछली। हाँ, मछली कहाँ से आई थी? मछली आई थी भाभी नाइट से। ओह माय गॉड, भाभी नाइट ने मछली भेजी है। भाभी नाइट ने मछली भेजी है, हमारे पड़ोसन ने, काफ़ी अच्छी पड़ोसन है, हमारा बड़ा ख्याल करती है, हम भी इसका बड़ा ख्याल करते हैं। ओके ओके ओके। कोई भी चीज़ बनाती है हमें खिलाती है। हाँ, और हमारा आज हम पता है, आज मैं सोच रही हूँ आज भाभी नाइट को ना बालूशाही बना के भेजते हैं शाम में। बहुत बालूशाही। कोको से हाथ मिलाओ भाई। अभी पे कोई ना अभी पे चल। उसको पता चल गया कि तुम उसे छेड़ रहे हो बख्शू। कोको तो मंजन दीजिए। कोको चांदो या दर खुले पे हो जे ना जल्दी पेशाब का न सामू सोफे ते वेंदो वनी। ओ ये ॾिठई। कोको को ना मैं खिलाने वाला हूँ पुला। चलो गरम करो, दे दो। और भाभी नाइट ने जो मच्छी भेजी है, हाँ वो भी उस पे फ्राई पैन में गरम करना। चलो ठीक है।